ये कहानी चक नाम के आदमी की है जो फिडेस कार्गो कंपनी में मैनेजर है। चक अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। वो अपनी एक भी मिनट जाया नहीं करता, मगर फिर भी समय उसे एक ऐसा आइलैंड पर लाकर पटक देता है जहां उसके अलावा और कोई नहीं होता। ऐसे सुनसान आइलैंड पर चक अकेला कैसे सरवाइव करेगा, यही हम आज की मूवी में देखेंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम चक को देखते हैं जो अपने एम्प्लॉय को समझा रहा होता है कि समय उनकी कंपनी के लिए कितना जरूरी है। यानी हर एक इंसान का पार्सल टाइम पर डिलीवर होना चाहिए, तभी लोग उनकी कंपनी पर भरोसा करेंगे। अगले दिन पार्सल लेकर चक को प्राइवेट प्लेन से रशिया जाना था, तो चक की वाइफ उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आती है। दरअसल इनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पर चक अपने काम में इतना खोया है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। चक की वाइफ उसे एक घड़ी गिफ्ट करती है जिसके अंदर उसकी फोटो होती है। चक को वो घड़ी बहुत पसंद आती है, जिसके बाद चक अपनी वाइफ को गुड बाय बोलकर प्लेन के अंदर आ जाता है। काम की थकान से चोर चक प्लेन में बैठते ही सो जाता है। कुछ घंटों बाद चक का प्लेन अचानक जोर जोर से हिलने लगता है, जिसकी वजह से चक की आंख खुल जाती है। चक देखता है कि उसका प्लेन खतरनाक तूफान में फंसा है और पायलट का भी संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया है। ये सब देखकर चक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी प्लेन बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। वो पायलट जल्दी से चक को एक पैराशूट और ट्यूब देता है। अगले ही पल वो प्लेन बीच समुद्र में जाकर क्रैश हो जाता है। बाकी सब तो उसी वक्त मारे जाते हैं, पर चक किसी तरह बच जाता है। चक प्लेन से बाहर निकलकर उस ट्यूब के ऊपर बैठ जाता है। लगातार 3 दिनों तक तैरने के बाद चक एक आइलैंड पर पहुंचता है, पर वो आइलैंड बिल्कुल सुनसान होता है। यहाँ चक जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांग रहा था, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर चक शांत बैठने वाला नहीं था। उसने बीच पर जाकर अपने पैरों से एक बड़ा सा हेल्प सिग्नल बनाया ताकि ऊपर से गुजरने वाले प्लेन उसे देख सकें। चक एक ही जगह बैठकर पूरा दिन प्लेन का इंतजार करता रहा, पर वहां से एक भी प्लेन नहीं गुजरा। फिर रात में चक अपने ट्यूब के अंदर ही सो गया, पर तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनकर चक डरकर उठ जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई खतरनाक क्रीचर है। चक इसी खौफ में अपनी पूरी रात बैठकर गुजारता है। अगली सुबह चक देखता है कि जो हेल्प का सिग्नल उसने बनाया था वो समंदर की तेज लहरों ने मिटा दिया है। ये देखकर चक को एक आइडिया आता है। इस बार वो सूखी लकड़ियां बीच के ऊपरी हिस्से पर ले जाता है और उनसे वही सिग्नल बनाता है। तभी चक देखता है कि प्लेन के पार्सल किनारे पर तैर कर आ गए हैं। चक जल्दी से उन्हें उठाकर उन्हें सूखने के लिए रख देता है। तभी चक को उस जंगल से एक बार फिर से अजीब सी आवाज आती है। इस बार चक हिम्मत कर उसके पास जाने लगता है, पर तभी उसके पास एक नारियल आकर गिरता है। चक देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे नारियल पड़े हैं, तो वो उन सब नारियलों को अपने पास इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है। अब चक नारियल को पत्थर पर मारकर तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वो नाकाम हो जाता है। फिर वो उस नारियल को एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से तोड़ने लगता है, पर नारियल के बजाय वो पत्थर ही टूट जाता है। फिर चक उस शार्प पत्थर से नारियल को काटने लगता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। और इतनी मेहनत करने के बाद चक को पानी नसीब होता है। पानी पीने के बाद चक उस पूरे आइलैंड का जायजा लेता है, पर उसे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। ये देखकर चक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो अपने सामने एक बहुत ऊंची पहाड़ी को देखता है और डिसाइड करता है कि वो उसके ऊपर जाकर देखेगा कि क्या इस आइलैंड के पास और कोई भी आइलैंड है या नहीं। चक उस पहाड़ी के पास जाने लगता है, पर रास्ते में ही उसके पैर में कोई शार्प चीज घुस जाती है जो उसके पैर को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देती है और चक के पैर से खून निकलने लगता है। चक खून रोकने के लिए अपनी पतलून काटकर अपने दोनों पैरों पर बांध लेता है और अपनी चढ़ाई शुरू करता है। काफी मुश्किलों से गुजरते हुए चक उस पहाड़ी के ऊपर आ जाता है, पर वहाँ का नजारा देखकर चक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी होता है। तभी उसकी नजर दूर एक आदमी पर पड़ती है जो तैरते हुए किनारे पर आ गया है। चक जल्दी से उस आदमी के पास आता है तो वो देखता है कि वो उसी प्लेन का पायलट है जो अब मर चुका है। चक उसे पानी से बाहर निकालता है और पायलट की पॉकेट से एक टॉर्च लेता है। टॉर्च अब भी चालू होती है। फिर चक उस पायलट के जूते निकालता है, पर वो छोटे थे। चक उन्हें आगे से काटकर
कर एडजस्ट कर लेता है, जिसके बाद चक उस पायलट को उसी बीच पर दफना देता है और एक बड़े से पत्थर पर उसका नाम लिखता है। फिर रात हो जाती है। आज चक बहुत ज्यादा उदास होता है, पर उसके पास आज रोशनी होती है। वो टॉर्च जलाकर अपनी वाइफ की फोटो को देखने लगता है और उसे याद करते करते सो जाता है। इसी तरह से कई हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन चक को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती। अब चक धीरे धीरे यहाँ के वातावरण में एडजस्ट होने लगता है। वो पत्तों पर पड़ी ओस को पीकर अपनी प्यास बुझाता है और पूरा दिन मछली पकड़कर अपनी भूख मिटाता है। एक रात चक बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो वो वॉक करने के लिए बीच पर आ जाता है। तभी उसे दूर समुद्र में एक लाइट दिखाई देती है, जो कि किसी शिप की होती है। चक उसे देखकर बेचैन हो जाता है। वो अपनी छोटी सी टॉर्च से उस शिप को सिग्नल देता है, मगर वो शिप सीधा ही निकल जाता है। अब उस शिप का पीछा करने के लिए चक अपनी ट्यूब को दोबारा पानी में उतार देता है और बड़ी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है, और समुद्र की लहरें उसे बार बार पीछे धकेल देती हैं। मगर चक हार नहीं मानता। वो लगातार कोशिश करता रहता है, और तभी समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर उठती है जो चक की बोट को उल्टा देती है, जिसकी वजह से चक का पैर एक नुकीले पत्थर पर जाकर लगता है और उसका पैर भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। जख्मी और उदास चक वापस उसी आइलैंड पर आ जाता है, पर चक की मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं होती। तभी वहाँ पर एक खतरनाक तूफान आता है और जोरदार बारिश होने लगती है। चक सबसे पहले उन पार्सलों को अपनी बोट से ढकता है और खुद बारिश से बचने के लिए एक गुफा के अंदर आ जाता है, और चलाकर चक उस गुफा का जायजा लेता है और दर्द के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब चक को होश आता है तो वो देखता है कि टॉर्च की बैटरी डेड हो गई है। फिर चक अपनी टांग को देखता है, जो कि पूरी तरह से काली पड़ जाती है, यानी उसकी टांग में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया है। इसी वजह से चक आज पहली बार अपना ही बनाया रूल तोड़ता है। वो उन पार्सलों को खोलकर देखने लगता है। पहले पैकेज में एक स्केटिंग शूज होते हैं, जिनके नीचे बहुत शार्प ब्लेड थे। दूसरे में एक फुटबॉल था और तीसरे पैकेज में एक लेडीज ड्रेस थी। बाकी पार्सल में कुछ खास नहीं था। आखिरी पैकेज पर एक एंजल का निशान बना था। चक उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझकर उसे एक साइड पर रख देता है। अब चक उन पैकिंग के गत्तों से अपने लिए बेड बनाता है और शूज की लेस को निकाल कर अपने पैर पर बांधता है, ताकि जहर ना फैल सके। शूज के ब्लेड को अब चक नारियल काटने के लिए इस्तेमाल करता है और उस लेडीज ड्रेस की नेट को जाल बनाकर मछलियां पकड़ता है। अब कच्चा खाना खा खा कर चक ऊब चुका था, इसीलिए वो आग जलाने का सोचने लगता है। वो लकड़ी को घिसकर आग जलाने की कोशिश करने लगता है, पर वो बार बार नाकाम हो जाता है। काफी देर कोशिश करने के बाद चक थक कर बैठ जाता है और अपनी भूख मिटाने के लिए नारियल खाने लगता है। तभी चक को एक और आइडिया आता है। वो नारियल के भूसे को इकट्ठा कर दोबारा कोशिश करने लगता है, पर इस बार उसका हाथ कट जाता है। चक गुस्से में आकर अपना आपा खो देता है। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो अपने हाथ पर पट्टी बांधकर आग जलाने के नए तरीके के बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी नजर वहाँ पड़ी फुटबॉल पर पड़ती है, जिसे उसने अभी कुछ देर पहले फेंका था। उस पर चक का खून लगा था। चक उस खून को एक चेहरा बनाकर उसका नाम विल्सन रखता है और एक बार फिर से आग जलाने की कोशिश करता है, और फाइनली इस बार वो कामयाब हो जाता है। अब चक आग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो रात में आग को काफी ऊंची कर देता है, ताकि उस आग को देखकर उसे कोई रेस्क्यू कर सके। अब वो अपनी मछलियों को अच्छे से पकाकर खाता है, और आज कई दिनों बाद चक अच्छा खाना खाता है और उसे जिंदा रहने की एक नई किरण नजर आती है। चक रोज बोल के 7 घंटों बातें करता था, मानो जैसे वो कोई इंसान हो, और इसी तरह से 4 साल गुजर गए। चक अब एक आदि मानव की तरह हो गया था। हट्टा कट्टा दिखने वाला चक अब सूखी हड्डियों का ढांचा बन गया था। अब चक के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं थी। वो एक जिंदा लाश की तरह रह रहा था। एक दिन जब वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है तो उसे वहाँ एक लोहे की शील्ड मिलती है। चक उसे बीच पर खड़ा कर उसे घंटों तक घूरता रहता है, जिसके बाद वो सूखी लकड़ियां जोड़कर एक नाव तैयार करता है। इस काम को करने में चक को कई दिन लग जाते हैं। वो ठीक तरह से सो
भी नहीं पाता। फिर एक दिन चक अपनी बनाई नाव को पानी में उतारता है। वो जानता है कि उसके कामयाब होने के चांस बहुत कम है, मगर वो फिर भी विल्सन को अपने साथ लेकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। जब भी उसके सामने कोई बड़ी लहर आती थी तो चक उस शील्ड को खोल देता था और इसी तरह से वो लहरों को चीरते हुए शांत समुद्र तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे चक उस आइलैंड से दूर हो रहा था, उसे अपने पिछले 4 साल याद आ रहे थे। साथ ही उसे ये भी डर था कि कहीं वो दोबारा उस आइलैंड पर ना पहुंच जाए। पर शाम तक उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग गई थी। चक कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। भूख लगने पर वो मछली पकड़ लेता था और प्यास लगने पर वो बारिश का पानी पी लेता था। चक को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर उसी रात एक बहुत तेज तूफान आता है जो चक की शील्ड को उड़ा देता है, जिसकी वजह से चक की नाव का बैलेंस बिगड़ जाता है। चक नाव को कसकर पकड़ लेता है और इसी कश्मकश में पूरी रात गुजर जाती है। सुबह जब चक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका दोस्त विल्सन यानी वो फुटबॉल वहां नहीं है। यह देखकर चक पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। चक को लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। चक उदास होकर अपनी नाव पर बैठ जाता है। अब चक पूरी तरह से टूट जाता है। वो हार मानकर नाव पर ही लेट जाता है और खुद को समंदर की लहरों के हवाले कर देता है, जो चक को लेकर आगे बढ़ती रहती है। फिर कई दिनों बाद एक दिन चक के पास से एक कार्गो शिप गुजर रही होती है। चक हाथ हिलाकर उनसे हेल्प मांगता है। वो लोग चक को रेस्क्यू कर लेते हैं, जिसके बाद हम कई हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। चक का दोस्त उसे एक बहुत ही शॉकिंग खबर देता है। वो कहता है कि सबको लगा कि तुम 4 साल पहले उस हादसे में मारे गए हो, इसीलिए तुम्हारी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। वहीं चक की वाइफ को जब ये खबर मिलती है कि चक अब भी जिंदा है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो चक से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आने लगती है, पर उसका नया हस्बैंड उसे रोक देता है। अब चक शहर में आकर भी बिल्कुल अकेला होता है। साथ ही उसे ये भी एहसास हो जाता है कि काम के साथ साथ अपनी फैमिली भी बहुत जरूरी होती है। चक एक दिन हिम्मत जुटाकर आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलने आता है। वो चक को देखकर गले से लगा लेती है, क्योंकि वो आज भी चक से प्यार करती है। यहाँ चक को पता चलता है कि अब उसकी वाइफ की एक छोटी सी बेटी है। चक की एक्स वाइफ चक को उसकी पुरानी गाड़ी भी वापस कर देती है और उससे माफी मांगती है। चक भी उस बच्ची के लिए अपनी वाइफ को माफ कर देता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। चक फिर से अपने काम पर लग जाता है। वो उस पार्सल को जो उसने आइलैंड पर एक साइड में रखा था उसे डिलीवर करता है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर